कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कार्यालय में बैठा हुआ काम कर रहा था, तभी चपरासी मेरे पास आया। सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है, क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? मैंने अपना चश्मा उतारते हुए पूछा, कौन है? चपरासी ने बताया, सर कोई हेल्थ इंश्योरेंस वालों की तरफ से आई है। अरे हाँ, भेज दो अंदर, मैंने ही बुलाया है उसे। कुछ दिन से स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो सोचा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ। हेलो मिस्टर देवेंद्र मिश्रा, क्या मैं आपका आधे घंटे का समय ले सकती हूँ? एक खनकती हुई आवाज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैंने सामने की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। सफेद रंग की फ्लावर प्रिंट गाउन में घुंघराले बालों वाली अप्सरा मेरे सामने खड़ी थी। मैंने किसी तरह अपने आप पर काबू करते हुए उसे बैठने का इशारा किया। माफ करिए मिस्टर देवेंद्र, क्या मैं आपकी उम्र पूछ सकती हूँ? आपने जो फॉर्म फिल किया था उसमें तो आपने अपनी उम्र 55 साल बताई है, मगर देखने में तो आप 40 के लगभग लग रही हैं। क्या आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं? एक बार कंफर्म हो जाएगा। मैंने अपना आधार कार्ड उस लड़की के हाथ में थमा दिया। मेरा आधार कार्ड देखते हुए उस लड़की ने कहा, अरे वाह मिस्टर देवेंद्र, आप तो 55 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट हैं। उस लड़की की ये बातें सुनकर मेरे चेहरे की चमक दोगुनी हो गई। मैंने भी अपना सीना चौड़ा करते हुए बोला, अजी मैडम, बस फिट रहने का शौकीन हूँ, डेली जिम जाता हूँ और डाइट का भी ध्यान रखता हूँ। उस लड़की ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, मानना पड़ेगा मिस्टर देवेंद्र, आप पर तो मेरे जैसी लड़कियां फिदा हो जाएंगी। चलिए मिस्टर देवेंद्र, मैं आपको कुछ फॉर्म दे देती हूँ, कल तक आप इन्हें तैयार रखिएगा। मैं आकर आपसे बाकी की औपचारिकताएं पूरी करवा लूंगी। कहकर वो लड़की जाने के लिए खड़ी हो गई। वैसे कौन से जिम में जाते हैं आप मिस्टर देवेंद्र? अब मैं उसे क्या ही बताऊं, जिम तो मैं कभी गया ही नहीं। जी, वो बड़ी मुश्किल से मुझे शहर के नामी जिम का नाम याद आया। फिटनेस क्लब में जाता हूँ। मैं भी वहीं जाती हूँ। किस टाइम जाते हैं आप? सुबह 8 बजे के लगभग जाता हूँ। अच्छा, तो चलो कल वहीं मुलाकात होगी, कहकर वो लड़की बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट देकर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को खिड़की के शीशे में निहारा। वैसे सच में 55 का तो नहीं दिखता मैं, बस थोड़े से सर के बाल उड़ गए और थोड़ा पेट बाहर आ गया। बाकी तो मैं किसी भी चीज में जवान लड़कों को मात दे सकता हूँ। तभी तो मेरी साली पूजा मुझसे चिपटती रहती है। मैं दिखता ही स्मार्ट हूँ। तभी मुझे जिम वाली बात याद आई। अरे वो मेरा जिम में इंतजार करेगी। मैंने जल्दी से जिम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। तभी मेरे फोन पर मेरी पत्नी सीमा की कॉल आई। सुनते हो जी, आज काम वाली नहीं आई, और वो चिंटू के ट्यूशन टीचर से भी बात कर लेना और मेरे घुटनों के दर्द की दवा भी लेते आना। और कहते, चुप करो यार, कभी कभी तमीज की बात भी कर लिया करो। मैंने झल्लाकर अपनी पत्नी को बीच में ही चुप किया। जी, तमीज की बात मतलब? उस बेचारी को क्या पता, मैंने अभी अभी कितनी प्यारी प्यारी बातें सुनी है। मुझे ये घर गृहस्थी की बातें तो कतई पसंद नहीं आ रही थी। हेलो जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उधर से मेरी पत्नी ने पूछा। हाँ, जाने मन, मेरा मतलब है हर वक्त घर की टेंशन में लगी रहती हो, कभी कभी अपना ख्याल भी कर लिया करो। मैंने किसी तरह बात को संभाला। मेरी ये बात सुनकर सीमा खुश हो गई और मैं भी खुश हो गया, क्योंकि जवानी वाली बातें करनी तो मुझे अभी भी आती हैं। अगले दिन टाइम से जिम वियर पहनकर पहुंच गया मैं फिटनेस क्लब। वो लड़की सामने ही जिम में वार्म अप कर रही थी। मुझे देखते ही वो मेरे पास आई। अरे मिस्टर देवेंद्र, इन कपड़ों में तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। मैं भी किसी छोटे बच्चे की तरह शर्मा गया और धीरे से, शुक्रिया मैडम। अरे मिस्टर देवेंद्र, क्या मैडम लगा रखा है? आप मुझे टीना बुला सकते हैं। मैंने भी आंखें टिमटिमाई और जिम में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लगा। 1 घंटे बाद मैं और टीना वापस आ जाते हैं। जाते हुए टीना ने बोला, मिस्टर देवेंद्र, मैं कार्यालय आऊंगी, फॉर्म तैयार रखना। हाँ जी जरूर। मैं सारा दिन बेसब्री से टीना का इंतजार करता रहा। शाम के 4 बजे टीना मेरे ऑफिस आई। हेलो मिस्टर देवेंद्र, उसने बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से ऑफिस में एंट्री करी। आप तो हर दिन गजब ढा रहे हैं मिस्टर देवेंद्र। मैं तो सारा दिन आपके बारे में ही सोचती रही, कोई इतना स्मार्ट इस उम्र में भी कैसे हो सकता है। फॉर्म दे दीजिएगा, बाकी काम मैं खुद ऑफिस जाकर कर लूंगी, कहकर टीना जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गई। टीना ने पलटकर बोला, मिस्टर देवेंद्र, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ, जरूर बोलिए। आप में कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, जाने क्यों मैं आपकी तरफ आकर्षित हो रही हूँ। बहुत कुछ कह जाने वाली नजरों से मुझे देखते हुए टीना चली गई।
मैंने भी एक लंबी सांस खींची और अपनी कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गया, डूबने के लिए टीना के ख्यालों में। अगले दिन मैं टीना के लिए एक लाल गुलाब का गुलदस्ता लेकर जिम पहुंच गया। गुलदस्ता देखकर टीना बहुत खुश हुई। अब मैं हर रोज टीना को महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। टीना गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती और मुझे बाहों में भर लेती। उसका स्पर्श पाकर ही मैं फूला नहीं समाता। एक रोज टीना ने अपने दिल की बात मुझसे बोल दी। देवेंद्र जी, मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप और मैं एक साथ एक घर में रहें, मगर मेरा तो कोई घर ही नहीं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? परेशान क्यों होती हो टीना? मैं दूंगा तुम्हें घर खरीद कर। सच देवेंद्र, वो घर मेरा अपना होगा? हाँ हाँ, तुम्हारा होगा, तुम्हारे नाम होगा। ओह देवेंद्र जी, आप कितने अच्छे हैं। अब हम दोनों एक साथ एक घर में एक साथ रहेंगे, कहकर टीना मुझसे लिपट गई। एक हफ्ते के अंदर मैंने 40 लाख के फ्लैट की रजिस्ट्री टीना के नाम करा दी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर देवेंद्र, आपका एहसान है मुझ पर। एहसान की क्या बात है टीना? अब हम दोनों बिना रोक टोक मिल पाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस्टर देवेंद्र। अगले दिन मैं टीना के फ्लैट पर गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से टीना एक लड़की के साथ बाहर आई। हाँ जी, बताइए क्या काम है? क्यों मजाक कर रही हो टीना? मतलब मैं आपको जानती हूँ। मैं मुस्कुराते हुए फ्लैट के अंदर जाने लगा। टीना ने मुझे धक्का देकर दरवाजे के बाहर कर दिया। साले बूढ़े टकले, चला जा यहाँ से और दिखाई मत देना यहाँ आसपास, वरना पुलिस में शिकायत कर दूंगी। तुझे कैसे लगा मैं तेरे जैसे बुढ़े पर फिदा हो जाऊंगी? ये तो मेरा प्लान था तुझसे पैसे ऐंठने का। मैं खुले मुंह से टीना की बातें सुन रहा था। ये देख, ये है मेरा पति, हम दोनों ने मिलकर तुझे फंसाया है। टीना और उसका पति दोनों जोर जोर से हंसने लगे और मैं चुपचाप किसी हारे हुए शिकारी की तरह बाहर आ गया।